अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन वस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िही व अशरफ़े बरियतिही अल्लज़ी सुम्मिय फ़िस्समाए बिअहमद व फ़िल अर्ज़ीन बिअबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वल्लअनुल अबदिय्यु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़ाल अल्लाहुल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ अहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा मा लकुम कैफ़ा तहकुमून। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आल मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोमिनीन किराम, मोहम्मद और आल मोहम्मद की रिवायात की रोशनी में जिनमें इस हकीकत की तसरीह की गई है और उन कुरानी आयात में उस हकीकत की तरफ आपको इशारा भी मिलेगा, और वो ये कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों की ड्यूटी लगाई हुई है जो हमारे अच्छे और बुरे आमाल को नोट करते हैं, उनका सवाब लिखते हैं, उसका सवाब लिखते हैं। चंद एक आमाल ऐसे हैं कि उसका सवाब इतना ज़्यादा होता है कि फ़रिश्ते उसका हिसाब किताब नहीं रख सकते। बहुत सारे हैं, उनमें से एक ये हमारे फ़ुक़हा ने फ़िक़्ह की मुदल्लल किताबों में नमाज जमाअत की फ़जीलत में इसको लिखा है। शहीद अव्वल और शहीद सानी इस पाये के उलमाए कराम ने लिखा है कि अगर किसी नमाज जमाअत में मुक़्तदी हज़रात जो पीछे खड़े हैं उनकी तादाद अगर 10 से ज़्यादा न हो, 10 हो, 9 हो, 8, उसका सवाब इतना होता है कि फ़रिश्ते उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। लेकिन अगर 10 से तजावुज़ कर जाए उसका सवाब इतना ज़्यादा होता है कि फ़रिश्ते उसका हिसाब किताब नहीं रख सकते हैं। अच्छा जी, और इसी ज़िमन में ये नमाज जमाअत का एक मसला भी अर्ज़ कर दूँ ताकि नमाज जमाअत का ये मसला मालूम हो, बाशराइत नमाज जमाअत हो, यानी वाकई नमाज जमाअत हो। आपकी नमाज फुरादा ना हो बल्कि नमाज जमाअत हो। फुरादा हो तो आपका फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, लेकिन ये वाला सवाब वो नहीं मिलेगा। लिहाजा जब हम मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ते हैं तो हमको बाजमात नमाज की जो शराइत हैं वो हमको मालूम होना चाहिए। बाजमात नमाज की जो शराइत हैं वो हमको मालूम होना चाहिए। अगले सफ़ में जो खड़े होते हैं, अगले सफ़ में, वहाँ ये सवाल पैदा होता है कि जो मोमिनीन अगले सफ़ में खड़े हैं, एक नमाजी और दूसरे नमाजी में कितना फासला हो तो कोई हरज नहीं है। दो चीज़ें हैं, एक फासला खाली जगह और दूसरा हाइल। एक नमाजी और दूसरे नमाजी के दरमियान कोई चीज़
हाइल हाइल न हो, कितने फासिला की गुंजाइश है और किस चीज़ से, यानी दो नमाजों के दरमियान में जो है ना वो कोई चीज़ हाइल हो जाती है। ये पिछले सफ़ में इतना हसास नहीं है, अगले सफ़ बड़ी है, पिछले सफ़ में दूसरे सफ़ में एक बंदा इधर खड़ा है, दूसरा 2-3 मीटर के बाद खड़ा है, तीसरा उसके बाद भी 2-3 मीटर के बाद खड़ा है, कोई हरज नहीं है, क्योंकि इन तीनों का अगले सफ़ के साथ इत्तिसाल और कनेक्शन बरकरार है। जो अगले सफ़ में हैं और उनका मामला बहुत हसास है। अगले सफ़ में कितनी जगह खाली हो तो जमात मुतासिर नहीं होती, 1.25 मीटर। आपको याद है कोरोना के ज़माने में आप क्या करते थे, जानिमाज, एक जानिमाज और दूसरे जानिमाज में इतना फासला रखते थे। वो कोई कोरोना की वजह से अलग और स्पेशल हुक्म नहीं था, आम हालात में भी, क्योंकि लेकिन आम हालात में इस तरह की बीमारियों के फैलने का ख़तरा नहीं है, लिहाजा हम शाना जोड़ के बैठते हैं। वहाँ वो सऊदीया में तो आपको याद होगा वो इमाम काबा या इमाम अल हराम, हाँ, जो इस्तवू करते हैं ना, वो कहते हैं जब वो दो बंदों के दरमियान फासला आ जाता है तो शैतान आ जाता है। इतनी हमारे जब सफ़ू में इतनी जल्दी नहीं आता। ठीक है जी, मुत्तसिल होना चाहिए। कहते हैं कि भाई शाने से शाने, ताकि वो जगह की भी गुंजाइश बने। कोरोना में सिर्फ बीमारी को फैलाव से बचाने के लिए जी ये फासला रखा जाता था। आम हालात में भी आज भी अगर इतना 1 मीटर फासला रखेंगे तो आपकी जो है ना वो नमाज जमात मुतासिर नहीं होगी। ये गैप की बात हो रही, फासले इतना हो। हाइल, वो एक कपड़ा भी अगर हाइल हो तो फिर उस कपड़े से उधर के जो बंदे हैं ना वो जमात से निकल जाते हैं। जो इमाम की तरफ होंगे वो तो जमात में शामिल होंगे, जो उस हाइल या कपड़े से उधर होंगे वो जमात से खारिज हो जाएंगे। इसी तरह बाईं तरफ अगर दरमियान में कोई कपड़ा है तो उस कपड़े के इस तरफ इमाम की तरफ जो होंगे वो जो जमात में शामिल हैं, लेकिन जो उसके बाएं तरफ हैं वो जमात से खारिज हो जाएंगे। अच्छा, अब सवाल अगला ये पैदा होता है, ये खुश्क मसला आप इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी नमाज जमात का जो सवाब है ना वो आपको मिल जाए, सिर्फ फ़र्ज अदा ना हो। खुसूसन अगर 10 से ज़्यादा मोमिनीन हैं तो आपको इतना सवाब मिले कि फ़रिश्तों से वो संभाला भी न जा सके। ठीक है जी। अच्छा, आम तौर पर अगले सफ़ में आके बच्चे खड़े हो जाते हैं, ये बड़ा हसास मसला है। हाँ, आप मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हुए हैं, पोस्टिंग हुई है, यहाँ अपने इलाक़ों में भी जाके इस मसले को मसाजिद में बयान करें और उसको आगे फैलाएं। भाई, एक नाबालिग बच्चा अगर अगले सफ़ में बैठा है वो हाइल शुमार होगा या नहीं होगा? अगले सफ़ में उम्र के लिहाज से बच्चे 3 किस्म के होते हैं। बालिग, चांद के हिसाब से 15 साल मुकम्मल और 16वां साल शुरू। एक आम तौर पर मोमिनीन अपने बच्चे के बालिग होने का इंतज़ार करते हैं, 15 साल ख़त्म हो जाए, 16वां साल शुरू हो जाए, जबकि आज के ज़माने में 80% से ज़्यादा बच्चे 15 साल मुकम्मल होने से पहले बालिग हो जाते हैं। क्योंकि 15 साल मुकम्मल होने के अलावा 2 निशानियाँ बालिग होने की भी और भी हैं जिनकी तरफ बाज़ मोमिनीन मुतवज्जे नहीं हैं। हाँ, बच्चा उसके ज़ेर नाफ बाल निकल आए हैं, एक गुस्ल जनाबत उस पर वाजिब हो जाए, ये बालिग बच्चा कहलाता है। ये एक किस्म। दूसरा जो नाबालिग है, अभी ये तीनों अलामतें उसमें नहीं आई। जो अभी नाबालिग है उसकी फिर 2 किस्म है, एक बच्चा मुमय्यज़ होता है, दूसरा गैर मुमय्यज़। मुमय्यज़ होशियार बच्चा जो नमाज में ये वाजिब है, ये मुस्तहब है,
अच्छे बुरे को तमीज़ देने वाला होशियार और सियाना बच्चा जो नमाज, सही नमाज को गलत नमाज से तमीज़ दे सकता है, उसको मुमय्यज़ बच्चा कहते हैं। उसकी इबादत के बारे में फुक़हा का इख्तिलाफ है कि ये जो आपका 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का, 11 साल का बच्चा जो नमाज पढ़ता है, उसकी कोई शरई हैसियत भी है या उसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। उसका फ़ायदा सिर्फ मश्क है, प्रैक्टिस के अलावा और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह फरमाते हैं कि नाबालिग बच्चा अगर मुमय्यज़ है, वो नमाज को समझता है, ये वाजिब है, ये मुस्तहब है, इससे वज़ू टूट जाता है, इससे नमाज ख़राब हो जाती है, उसके नमाज का फ़ायदा सिर्फ मश्क या प्रैक्टिस नहीं है, उसकी शरई हैसियत भी है। उसकी शरई हैसियत होने का क्या फ़ायदा है? उसका फ़ायदा यह है कि फ़र्ज़ कीजिए अगर उसका दादा मरहूम के ज़िम्मे कुछ नमाजें थी, ये ख़ुद तो नाबालिग है ना, इस पर कोई नमाज वाजिब नहीं है, बाप माँ दादा नाना नानी उनकी नमाजें अगर कोई रह गई हैं, ये नाबालिग बच्चा जो मुमय्यज़ है अगर उनकी क़ज़ा की नियत से पढ़ेगा तो उनका फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, उसका ये फ़ायदा है। तो अगर बच्चा नाबालिग है और मुमय्यज़ भी नहीं है, ऐसी प्यार के तौर पर 6-7 साल के बच्चे को ला के अगले सफ में खड़ा कर देते हैं, वो हाइल हो जाता है, वो हाइल हो जाता है। उस बच्चे के उस तरफ और इस तरफ की जो मोमिनीन हैं, जैसे ही वो मुतवज्जे हैं, उनको अपनी फरादा की नियत करनी चाहिए, वो जमाअत से खारिज हो जाते हैं। इनको याद रखने की ज़रूरत है। अभी यहाँ एक मसला पेश आया था, मैंने उसकी वजाहत कर दी है। गैप और चीज़ है, हाइल होना और चीज़ है। गैप 100 मीटर तक गुंजाइश है, लेकिन हाइल होना, इसीलिए बाद मसाजिद में लिखा हुआ होता है जो मोमिनीन मुसाफिर हैं, नमाज जिनकी कसर है, वो अगले सफ में खड़े ना हों, पिछले सफ में खड़े हों। वो चले अगर नमाज मगरिबैन है, नमाज मगरिब तो ठीक है वो पढ़ लेंगे, लेकिन नमाज इशा में वो क्या करेंगे? 2 रकात नमाज पढ़ के अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर के बाद अगर वो बैठे रहते हैं, वो हाइल हैं। इधर और इधर के जो मोमिनीन है ना, वो उनका इत्तिसाल टूट जाता है। फिर उनको क्या करना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम के बाद फौरन दूसरी नमाज के लिए, ये 1-2 लम्हा हालत नमाज में ना हो तो कोई हरज नहीं है। अस्सलामु अलैकुम के बाद फौरन खड़े होके तकबीरतुल इहराम कहें और दूसरी नमाज के लिए नियत कर लें, या उठ के वहाँ से चले जाएं। उठ के चले जाएंगे तो क्या होगा? एक आदमी की जगह खाली हो जाएगी। वो 1 मीटर या 100 मीटर से ज़्यादा जगह, वो जितना भी वज़नी हो, 100 मीटर से ज़्यादा जगह वो नहीं लेता। लिहाजा अगले सफ़ में अगर किसी मोमिन की नमाज कसर है, या तो उसको अगले सफ़ में खड़ा नहीं होना चाहिए, पिछले सफ़ में खड़ा होना चाहिए, और अगर अगले सफ़ में खड़ा होता है उसको क्या करना चाहिए? नमाज मुकम्मल करने के बाद या फ़ौरन दूसरी नमाज की नियत करके जमात में शामिल हो जाए, या फिर वहाँ से उठ जाए। जगह खाली रहे तो कोई हरज नहीं है, या उसकी जगह कोई और मोमिन आके खड़ा होगा। बावाज़ बुलंद दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैंने कल अर्ज़ किया था कि इमाम हुसैन के फरमान की रोशनी में अल इस्लाम अक़ीदतुन व जिहाद, इस्लाम अक़ीदा और अमली जद्दोजहद का नाम है। अक़ीदा में 5 बुनियादी अक़ाइद हैं। खुदा को मानने के अलावा उसकी वहदानियत का इक़रार, आन हज़रत की रिसालत का इक़रार, और अल्लाह ताला के अदल का इक़रार, आन हज़रत की रिसालत का इक़रार, अमीर अल-मोमिनीन और आपके 11 फ़र्जंदों की इमामत और विलायत का इक़रार, और क़यामत का इक़रार। ये उसूल दीन है। इनमें से जो 3 हैं, यानी तौहीद और नबुवत और क़यामत, इनका जो इक़रार न करे वो मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक है जी। बाकी रहे अदल और इमामत, ये नजात की शर्त है।
दायरे ईमान में आने की शर्त है, दायरे इस्लाम में आने की शर्त नहीं है। बहुत सारे हैं हमारे मुल्क के 80%, 85% या 75% आबादी जो है वो इमामत के मुनकरीन की है। वो कहते हैं इमाम अली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम जाफ़र सादिक, लिखते भी हैं किताबों में और ज़ुबान से कहते भी हैं, मगर उस माने में वो अली और औलाद अली को नहीं मानते जिस माने में मैं और आप मानते हैं। सीधी सीधी बात है, ठीक है जी। क्योंकि हमारे नज़दीक इलाही मनसब और ओहदे 3 हैं। नबुवत का मनसब इलाही है, क्या मतलब? यानी नबी बनाने का इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। लोगों को अपनों में से तरजीहात की बुनियाद पर, उम्र के लिहाज से या अफजल समझ के किसी भी लिहाज से कोई कौम और मिल्लत अपनों में से किसी को नबी नामजद या मुकर्रर नहीं कर सकती। नबी मुकर्रर करना ये अल्लाह ताला का काम है, रसूल मुकर्रर करना ये अल्लाह ताला का काम है। वलक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनात, खुदा फरमाता है हमने रसूलों को मोजिज़ात दे के भेजा है। वो आतेना माहुमुल किताब वल मीज़ान, और उम्मतों की हिदायत के लिए उनको किताबें दी हैं। मीज़ान, मीज़ान का माना तराजू होता है, नहीं कि उनको तराजू दिया है, यानी हक और बातिल में तमीज़ का मेयार और कसौटी उनको दिया है। किस मकसद के लिए नबी को मोजिज़ात दे के भेजा है? लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि इस नबी की क़ियादत में लोग अदल और इंसाफ पर मबनी निज़ाम कायम करें। देखा आपने, खुदा फरमाता है जी हमने रसूलों को भेजा है। एक आदमी की मैंने खुद अपने कानों से तकरीर सुनी है, बदकिस्मती से मुतवज्जे होने की ज़रूरत है। इस तरह के अहले मिंबर की हौसला शिकनी की ज़रूरत है जो हमारी बदनामी का बाइस बनते हैं। उनकी क्लिप बना बना के मकतब तशय्यो के मुखालिफिन और दुश्मन उनको फैला रहे हैं, कहते हैं ये तशय्यो है। वो कहते मेरे मौला ने मस्जिद कुफा में खड़े होकर फरमाया नबियों को मैंने भेजा है। वो खुदा फरमाता वलक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनात, मैंने रसूलों को भेजा है। रसूल बनाने के इख्तियार खुदा के पास है, हाँ, नबी बनाने का इख्तियार खुदा के पास है। इतनी बात पर तमाम मुसलमान मुत्तफिक है। शिया सुन्नी सब के नज़दीक नबी सिर्फ खुदा बना सकता है, रसूल सिर्फ खुदा बना सकता है। जहाँ आगे इमामत का जहाँ तक मसला है, हमारा ये अकीदा है ठोस दलाइल की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह नबी और रसूल सिर्फ खुदा बना सकता है, लोग अपने लिए नबी का या रसूल का इंतखाब या उसको नामजद नहीं कर सकते, इसी तरह इमामत भी एक इलाही ओहदा है। इमाम बनाने के इख्तियार भी अल्लाह ने अपने पास रखा है, लोगों को मुकर्रर करने का इख्तियार या अथॉरिटी नहीं दी। ठीक है, ये हमारा अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे पास दलाइल मौजूद है। हमारे उलमाए किराम ने बड़ी अरक रेजी से, अल्लामा हिल्ली ने मिफ्ताहुल करामत लिखी, इब्न तैमिया ने कोशिश की है मिनहाजुस सुन्ना वो उसके जवाब लिखने की। शेख हिल्ली, अल्लामा हिल्ली रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने किताब लिखी है अल्फैन। अल्फैन का मतलब होता है 2000 दलाइल से अमीर अल-मोमिनीन की इमामत को साबित किया है। उर्दू में उसका तर्जुमा मौजूद है अल्फैन जी। शाफी फिल इमामा, सईद मुर्तज़ा अलमुल हुदा ने कई जिल्दों पर मुश्तमिल किताब साफ़ी लिखी है। काजी नूरुल्लाह शुस्तरी और पत्नी दर्जनों हमारे सफ़ अव्वल के उलमाए किराम ने शिया मौक़िफ़ को दलाइल के साथ बयान किया है कि इमामत ये नबुवत और रिसालत की तरह वो इलाही मनसब है, मुकर्रर खुदा करता है, नामजद खुदा करता है। नबी अपने बाद जो वसी या खलीफा जानिशीन है उसका ऐलान करता है। जिस तरह गदीर खुम में, आज मैंने नमाज जुमा के खुतबे में वो खुतबे गदीर का
आधा हिस्सा बयान किया है, टाइम ख़त्म हो गया है। इधर भी इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही आपसे वादा करता हूँ, ये हमें कोई ऐसा कोई दरमियान से बीच में एक टुकड़ा सुना दिया जाता है गदीर खुम का। हमारे की तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बच्चे बच्चे को याद था, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। अभी सोशल मीडिया की मेहरबानी से सबको याद हो गया है मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। ये और बात है कि मौला का तर्जुमा आप कुछ करते हैं और दूसरे कुछ करते हैं, लेकिन ये रसूल का फरमान हाँ सोशल मीडिया की मेहरबानी से सबको ज़बान याद हो गया है, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। एक मरतबा दुरूद भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा जी, फार्मूला क्या है? फार्मूला, अल्लाह ताला जब किसी को नबी बनाना चाहता है या रसूल बनाना चाहता है या हमारे अक़ीदे के मुताबिक इमाम बनाना चाहता है, जानशीन पैगम्बर मुकर्रर करना चाहता है, कि खुदा ने क्या मेयार रखा हुआ है? इस्तिखारा करता है अल्लाह ताला, जिसका नाम आए हाँ उसकी नबूवत का, रिसालत का या इमामत का ऐलान करे। 2 4 8 10 में कुरानदाजी करता है अल्लाह ताला कि जिसका नाम आए उसको नबी बनाए हाँ या उसको रसूल बनाए, और हम या हमारे अक़ीदे के मुताबिक उसको इमाम बनाए, जानशीन पैगम्बर बनाए। इमाम, जानशीन पैगम्बर, वसी पैगम्बर, खलीफे पैगम्बर, ये तमाम एक हकीकत की तरफ इशारा करते हैं अल्फाज। ठीक है जी, मेयार क्या है? अब हमारे अहले सुन्नत बरादरान के, अभी मैं कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर काफ़ी आते हैं, वो के बहुत माहिर हैं, वो मुफ्ती तारिक मसूद, वो शिया सुन्नी में मेन फ़र्क बयान कर रहे थे, शिया सुन्नी में मेन फ़र्क, और वो फार्मूला भी बता रहे थे। रसूल के बाद रसूल का जानशीन कहें या वसी कहें या खलीफा, वो होता है जो रसूल के बाद सबसे अफजल हो। हम 100% उनकी इस बात की तायीद करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, सिर्फ रसूल के बाद नहीं, आदम से लेकर 1,24,000 अनबिया या रसूलों में से भी अल्लाह ने उसको नबी या रसूल बनाया जो अपने दौर के तमाम इंसानों से हर लिहाज से अफजल था। ये उसूल है, खुदा का भी उसूल है। ठीक है जी। हाँ, ये कानून यानी रसूलों के की नामजदगी में भी ये कानून है, चलता है, और रसूल के बाद भी। तो उन्होंने कहा कि कानून ये है कि रसूल के बाद उसको जानशीन रसूल होना चाहिए जो रसूल के बाद सबसे अफजल है। फिर उन्होंने फिर खलीफा अव्वल का नाम भी लिया। हमारे नज़दीक चूंकि अन हज़रत के बाद ये हज़रत अबू बकर अफजल है, लिहाजा हमारे नज़दीक रसूल के बाद खलीफा हज़रत अबू बकर हैं। सीधी सीधी बात है। उन्होंने फार्मूला सही बयान किया है, और उसके बाद फिर अपने अकीदे और अपने नज़रिए के मुताबिक जिसको वो रसूल के बाद सबसे अफजल समझते हैं उसको उन्होंने अपना खलीफा माना है। हमें उनकी बात पर कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, आपको आपकी तहकीक ने यहाँ तक पहुँचाया है, वो आपको मुबारक। हमको हमारी तहकीक जहाँ तक पहुँचाएगी वो हमको मुबारक। ठीक है जी। सलमान फ़ारसी ने, शायद मैं एक ही रिवायत आज बयान कर सकूं इस हवाले से, ये वादा ये था कि दाएं बाएं कहीं घड़ी लगी, नहीं लगी। 9 बज चुके हैं। ये पिलर हाइल है नमाज जमात में, एक तरह ये नज़र आ रहा है, वो मुझे नज़र नहीं आया।
अच्छा जी, सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम जफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, किसी ने सलमान फ़ारसी का लफ्ज़ कहा, मैंने पढ़ा है, फरमाया इसको सलमान फ़ारसी न कहा करो, इसको सलमान मोहम्मदी कहा करो। सलमान मोहम्मदी उन 4 सहाबाई किराम में शामिल हैं जो जन्नत के मुश्ताक नहीं, जन्नत इनकी मुश्ताक है। एक सादा सा सवाल किया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और उसके जवाब रसूल खुदा की ज़ुबान मुबारक से, अब ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो कोई हरज तो नहीं न, उगलवा के, हाँ, रसूल खुदा से ये जवाब लेके वो एक क़यामत तक का एक बहुत बड़ा और मारकतुल आरा मसला हल कर दिया। अब उस पर मुसलमान अमल करें या न करें, कितना प्यारा सवाल है। या नबी अल्लाह, लिकुल्ल नबिय्यन वसिय्युन फमन वसियुका, जिसको कहते हैं ना क्लियर कट, हाँ, या रसूलल्लाह, हाँ, हर नबी का कोई ना कोई वसी गुजरा है, आप भी साफ साफ बताएं, आप तो तक़िया में तो नहीं है ना। फमन वसीयुका, आपका वसी कौन है? और ये भी आपको बताऊं, नबी का जो है उसको मुकर्रर खुदा करता है, नाम का ऐलान नबी करता है, नाम का ऐलान नबी करता है। या अय्युहा या अली या अय्यु रसूल बल्लिग मा उन्ज़िल इलैका मिन रब्बिक। अच्छा, तारीख़ तबरी, मेरा ख्याल में कोई पढ़ा लिखा ऐसा नहीं है यहाँ जिसने तारीख़ तबरी का नाम न सुना हो। तबरी 2 हैं, एक अहल सुन्नत है, एक हमारे भी एक तबरी है, उन्होंने वो लिखी है मोहम्मद बिन जरीर अबू जाफ़र, वो मुफस्सिर भी है और मुअर्रिख़ भी है, ये अहल सुन्नत के हैं। हमारे भी एक तबरी है, वो उन्होंने तफसीर वो लिखी है, बाहर उनकी तफसीर का नाम ज़हन से निकल गया है। ये उनके बारे में अल्फाज वो खतीब के ये हैं, ये इमाम था, इमाम से मुराद वो नहीं, ठीक है ना, इमाम गज़ाली, इमाम शाफ़ी, ये पेशवा के माने में या उस माने में नहीं जिस माने में हम अपने इमामों को मासूम मानते हैं। इमाम खुमैनी आप कह देते हैं, इमाम खुमैनी लोग तंज करते हैं, ये इनका 13वां इमाम है। नहीं भाई, हमारे इमाम 12 हैं, ठीक है जी। वो इमाम कायद के माने में है, वो कायद के माने में है। जाहिदन, वो तबरी के बारे में ये जाहिद थे, तारिक दुनिया, कोई बात लिखी है उन्होंने कोई पैसों की लालिश में नहीं, वो किसी वो लिफाफा की लालिश में नहीं बातें लिखी, तारिक दुनिया आदमी है। इसी तरह अहकाम इलाही को समझने में लोग उसकी तरफ रुजू करते थे। मैं तबरी का मुख्तसर तारुफ करा रहा हूँ जी। यकतान निसाब में मैं फंसा हुआ हूँ, उधर अगर हम अपने मतलब की कोई बात का हवाला देते हैं ना तबरी का, वो कहते हैं नहीं ये बात का मुअर्रिख है, कोई पुराना हवाला दे दें, उनकी मतलब का कोई की बात हो तबरी उसको मान लेते हैं। ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ये तारीख़ तबरी, तबरी ने ये लिखा है। अभी खुतबे ग़दीर आपको नहीं सुना रहा हूँ, सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूँ कि रसूल खुदा फरमाते हैं जब हम मकाम ग़दीर खुम में पहुँचे, जिब्राईल अल्लाह का हुक्म लेके आया जी। उधर अमरनी जिब्राईल लिखा हुआ है, मैं रसूल करीम के एहतराम में मैंने तर्जुमे में थोड़ा सा रद्द बदल किया है। अमरनी जिब्राईल मिन अल्लाह, जिब्राईल ने अल्लाह का ये हुक्म मुझ तक पहुंचाया, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक। यानी इसका मतलब ये कि ये जो ऐलान आपने किया
वो पहले रसूल तक पहुंच चुका था। मा उन्जिल इलैका, वो जो पैगाम है वो 18 जिलहज को नहीं पहुंचा। वो जो पहला आप पर हमने पैगाम नाजिल किया है, आज अच्छा और सुनहरी मौका है, इसका ऐलान कर दीजिए। तबरी ने लिखा है, अल्लाह ताला की बारगाह में रसूल खुदा ने फरमाया, पालने वाले हालात साजगार नहीं लगते। लोग इस बात पर मुझसे नाला रहते हैं कि मैं हमेशा अली को अपने साथ रखता हूँ। लाइमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लाइमीन मलामत करने वाले लोग इस बात पर मेरी मलामत करते हैं कि आप हमेशा अली को अपने साथ रखते हैं, उसकी बातों पर ऐलान, हत्ता यहाँ तक कि मेरा नाम लोगों ने उज़ुन रख दिया है। ये कुरान में है, कुरान में उज़ुन, खुशबावर, हर बात पर एतबार करने वाला। खुदा फरमाता है कि हाँ, लोग आपको उज़ुन कहते हैं, सरापा कान, हर बात पर जो एतबार करता है ना वो खुशबावर। कहते हैं कि इनसे कहो कि रसूल तुम्हारी बातों पर एतबार करते हैं तो ये तुम्हारी भलाई है इसमें। उदुन खैरुल लकुम, फरमाया कि फ़िलहाल हालात मुनासिब नहीं लगते, पालने वाले अगर इजाज़त हो तो कुछ अरसे के बाद ये ऐलान करें। अल्लाह ने फरमाया नहीं, आज करना है, आज करना है। ठीक है जी, ये अजीब है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अगर आपको इसका कोई मनफी रद्द अमल का खतरा है, किसी रिएक्शन का खतरा है, या आपका जो ऐलान है, क्या कहते हैं, लफ्ज़ इंग्लिश का है सबूताज, है ना, तो खुदा फरमाता है मैं जमानत नास, खुदा ये जिन लोगों की तरफ से किसी साजिश या रिएक्शन का ख़तरा है, उनके शर से मैं बचाऊंगा, आप ऐलान कर दीजिए। फिर ऐलान किया, वो खुतबा इंशाल्लाह मैं आपको सुनाऊंगा। ये टुकड़ा सिर्फ है ताकि आपको बताऊं वसी के नाम का ऐलान रसूल करता है, मुकर्रर खुदा करता है, मुकर्रर खुदा करता है जी। अच्छा, सलमान फ़ारसी ने पूछा, लिकुल्ल नबीय्यन वसीय्युन फमन वसीय्यु का, हर नबी का कोई वसी होता है, आपका वसी कौन है? सलमान फ़ारसी कहते हैं, फरमाते हैं फसकता, उस वक्त रसूल खुदा ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, खामोशी इख्तियार की। फलम्मा रानी बादू, जब मेरी आपसे दूसरी मुलाकात हुई, अगर तहतुल लफ्ज़ तर्जुमा करूं तो दोबारा जब आपने मुझे देखा तो मेरे सवाल से मिलता जुलता या उससे रिलेटेड एक सवाल रसूल खुदा ने मुझसे कर डाला। फरमाया, सलमान ये बताओ कि मन वसी मूसा, हज़रत मूसा का वसी कौन था? कहते हैं मैंने जवाब दिया यूशा बिन नून था। आप जाए ना काज़िमैन, इमाम मूसा काज़िम और इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनके हरम के बिल्कुल करीब पैदल वॉक करके आप जा सकते हैं, शायद पता नहीं 15 मिनट लगे या उससे भी कम लगे। यूशा बिन नून का मैं गया हूँ, हाँ, मैंने उनकी कब्र की ज़ियारत भी की है, यूशा बिन नून। अच्छा, साथ फरमाया वल्लेमा, आप ज़रा रसूल खुदा की और सलमान फ़ारसी की हिकमत भरा मुकालमा, ठीक है ना। रसूल खुदा फरमाते कि यूशा बिन नून का वसी कौन था? या रसूल अल्लाह, किस मकसद के लिए सलमान का टेस्ट ले रहे हैं? मन वसी मूसा, कौन थे? कहा यूशा बिन नून। अच्छा, ये सही। फिर रसूल खुदा फरमाते हैं वल्लेमा, अच्छा ये भी तुम्हें पता है कि हज़रत मूसा के और भी तो हवारी थे, उन सब को छोड़ के यूशा में क्या ऐसा कमाल या खुसूसियत थी जो बाकियों में नहीं थी, जिसकी वजह से हज़रत मूसा ने यूशा बिन नून को
अपना वसी बनाया? सलमान ने जवाब दिया, लिअन्नहु कान अअलमहुम, इसलिए कि हज़रत मूसा के हवारियों और उनके असहाब में सबसे ज़्यादा इल्म यूशा बिन नून के पास था। फार्मूला सामने आ गया आपके सामने। हाँ, लिअन्नहु काना। अच्छा, रसूल खुदा ने फिर सलमान के जवाब पर कोई तबसरा नहीं किया, नहीं भाई ये बात नहीं है, कोई और बात है। हाँ, माली ज़्यादा थे, कद के जो है मुनासिब थे, शक्ल सूरत की उनकी अच्छी ऐसी थी, हाँ, या वो अफरादी क़ुव्वत उनके पास ज़्यादा थी, मालदार ज़्यादा थे। ये सलमान फ़ारसी से किसी भी नबी के वसी होने का फार्मूला सलमान से सुना, उसके बाद फरमाया अच्छा अगर ये बात है, अब उस कल के सवाल का जवाब सुनो जो तुमने सवाल किया था ना, मन वसीयु का। इस फार्मूले के तहत फ़ा का मतलब होता है पस, इस फार्मूले का नतीजे ये निकलता है पस फ़वसीयी, मेरे बाद मेरा वसी, व खैरु मन तरक्तु बादी, जितने इंसान में अपने बाद इस दुनिया में छोड़ के जा रहा हूं सबसे अफजल, अल्लज़ी यक़ज़ी दैनी, जो मेरे कर्ज भी उतारेगा, वह युअद्दी अमानती, और अमानतों को भी उनके मालिकान तक पहुंचाएगा। वो कौन है? अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जवाब उन्होंने क्या दिया? आलमहुम, उनको अपना वसी बनाने की वजह यह है कि सबसे ज़्यादा इल्म उनके पास था। रसूल खुदा के बाद सबसे ज़्यादा इल्म किसके पास था? उम्मुल मोमिनीन ने हमारा मसला हल कर दिया। फरमाती है कान अलीयुन अअलमन नास बाद रसूलिल्लाह, रसूल खुदा के बाद सबसे ज्यादा इल्म अली के पास था, अली के पास था। आलूसी ना, आलूसी की किताब रूहुल मानी है, उसका नाम महमूद है और इत्तिफाक से सईद भी है, सईद महमूद आलूसी, उनकी तफसीर रूहुल मानी है। वो जो आये करीमा है ना, यक़ूलुल्लज़ीन कफ़रू लस्त मुरसला, वो कुफ़ार कहते हैं आन हज़रत से कि आप अल्लाह ताला के रसूल नहीं हैं। ये लोग जो आपकी रिसालत का इनकार कर रहे हैं, इनको कहें क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, ये तुम मेरी रिसालत को मानो न मानो, इकरार करो हाँ इनकार करो, मेरी रिसालत के सबूत के लिए दो गवाह काफ़ी हैं। कुल मेरे हबीब, ये जो आपकी रिसालत का इनकार कर रहे हैं और आपसे कहते हैं लस्त मुरसला, आप अल्लाह ताला के भेजे हुए रसूल नहीं हैं, उनसे कहें कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, गवाह के तौर पर, मेरी रिसालत के गवाह के तौर पर एक अल्लाह काफ़ी है। अल्लाह से मुराद खुद अल्लाह नहीं है, अल्लाह ने लोगों के सामने आके गवाही नहीं देनी, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मेरा रसूल है। अल्लाह से मुराद अल्लाह की किताब है जो क़यामत तक एक ख़त्म न होने वाला मौजिज़ा है, कुरान। और कौन है? वमन इंदहु इल्मुल किताब, दूसरा वो जिसके पास किताब खुदा का इल्म है। हमारे तमाम मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तहिद हैं, मन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास किताब खुदा का इल्म है, उससे मुराद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और बहुत सारे अहल सुन्नत बरादरान के काबिल एहतराम मुफस्सिरीन का भी यही नज़रिया है। आलूसी शेख मोहसिन अली नजफ़ी अल्लाह ताला उनको सिहत और तूल उम्र दे, उन्होंने जो 10 जिल्द अल कौसर तफसीर लिखी है, उसके अंदर इस आये करीमा में वो आलूसी का नज़रिया पेश करते हैं।
मन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके बाद पूरी किताब खुदा का इल्म है, वो कौन है? अच्छा, वो दो रिवायतें नकल करते हैं, एक इमाम मोहम्मद बाक़िर से और एक जनाब मोहम्मद बिन हनफिया से। ये दोनों हजरात, इनका ये कहना है कि मन इंदहु इल्मुल किताब से मुराद हजरत अली है। उसके बाद एक अजीब और नाकाबिल फ़हम तबसरा किया है, तवज्जो है मेरे जुमले पर, अजीब और नाकाबिल फ़हम तर्जुमा किया है। अच्छा भाई, मोहम्मद इब्न हनफिया और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इनका ये ख्याल है कि मन इंदहु इल्मुल किताब से मुराद अली है। उसके बाद कहते हैं मुझे अपनी ज़िंदगी की कसम, कि खुदा की कसम नहीं कहता, मुझे अपनी ज़िंदगी की कसम कि अली किताब खुदा का इल्म था। कोई बाइंसाफ आदमी ये नहीं कह सकता कि हाँ अली के पास किताब खुदा का इल्म नहीं था जी। लेकिन इस आये करीमा में मन इंदहु इल्मुल किताब से मुराद अली नहीं है, कोई और है। काश उस और का नाम ले देते, ठीक है जी, ताकि उसको हम आन हजरत की रिसालत के गवाह के तौर पर पेश करते। ये कोई समझ में आने वाली बात है? मुझे अपनी ज़िंदगी की कसम कि अली के पास इल्मुल किताब था। लेकिन ये जो आयत है जिसमें खुदा फरमाता है कि तेरी रिसालत के सबूत के तौर पर दो गवाह काफ़ी हैं, एक किताब खुदा अल्लाह यानी किताब खुदा, और दूसरा वो कि जिसके पास वो किताब खुदा का इल्म है जी। अली है, लेकिन आया में अली मुराद नहीं है बल्कि कोई और है। अगर कोई और है जी, तो नबी के बाद जितने भी थे, हमें उस आदमी की बराए मेहरबानी निशानदेही करो कि जिसका इल्म अली से ज़्यादा हो। अगर आप कहेंगे कि हाँ ये फलान का इल्म हाँ अली से ज़्यादा था, ये गोया आप जुटा रहे हैं। आपने फरमाया है हाँ कान अलीयुन आलम अन्नास से बाद रसूलिल्लाह, सबसे अली के पास था। हम मज़ीद इंशाअल्लाह अपने इत्मीनान क़ल्ब के लिए, आपकी इत्मीनान क़ल्ब के लिए, बावर किया हुआ है आपने, हज़रत इब्राहीम ने भी कहा था कि वो कैफ़ तुहयिल मौता, पालने वाले किस तरह तू रोज़ क़यामत मुर्दों को ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था, वलम तुमिन, तू अभी तक ईमान नहीं लाया? कहा नहीं, ईमान तो लाया हूँ, वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी। मज़ीद आपकी इत्मीनान क़ल्ब के लिए मज़ीद अमीरुल मोमिनीन के हम फ़ज़ाइल बयान करेंगे जी। उसके बाद आपको ये एहसास होगा कि अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी नेमत अली जैसे पेशवा की सूरत में दिया है कि सजदे में सर रखें हाँ और सारा दिन खुदा का शुक्र अदा करें। आपका दिल नहीं करेगा कि सजदे से सर उठाओ। मेयार ये है, ये कानून है। हम अमीर अल मोमिनीन के बाद भी जिनको अपना इमाम मानते हैं, इमाम हसन से लेकर इमाम ज़मान तक, हर इमाम को उस इमाम के ज़माने के तमाम इंसानों से हर लिहाज से अफजल समझते हैं। आज हमारा अक़ीदा यह है कि हमारा आखिरी इमाम इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ हैं, और इस आलम हस्ती का कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जो इमाम ज़मान से अफजल हो जी। अलबत्ता तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें इस अक़ीदे पर ताहयात फरमाए। इमाम जाफ़र साहब दस्तरखान पर एक बंदे ने खाना खाया, खाने से फारिग होने के बाद, अभी रिवायत में तफसील नहीं है कि आपने उसको बुलाया था, खाने पे दावत की थी या ऐसी खाने के टाइम पर पहुंच गया था तो इमाम के साथ दस्तरखान पर खाया। खाने से फारिग होने के बाद इमाम ने पूछा कि भाई कैसा लगा हमारा
वो ईरान में नान और पनीर कहते हैं, यहाँ दाल चपाती कहते हैं। कहा फर्जंद पैगंबर ज़िंदगी में कभी ऐसा लजीज खाना नहीं खाया था, लेकिन मौला इस खाने को खाने के बाद मुझे कुरान की एक आयत याद आ गई, उसने मुझे परेशान कर दिया है। कौन सी आयत भाई? किस आयत का हमारे दस्तरखान से क्या ताल्लुक़ है? फरमाया, अर्ज़ किया, कुरान में खुदा ने फरमाया है वलतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, रोज़ क़यामत तुमसे नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। डर ये है कि कहीं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में जो मैंने बड़ी बड़ी नेमतों से इस्तिफ़ादा किया है, उनमें एक सबसे अहम नेमत वो ये है जो मैं आज आपके दस्तरखान पर खा रहा हूँ। डर है कि इसके बारे में मुझसे पूछा जाएगा। इमाम ने फरमाया खुदा की ज़ात इससे बालातर है कि वो रोटी के चंद टुकड़ों या गोश्त की चंद बोटियों का तुमसे सवाल करे। कम अज़ कम इस आयत में जिस नेमत का जिक्र है कि तुमसे सवाल किया जाएगा, उस नेमत से मुराद माकूलात और मशरूबात नहीं है, हम अहले बैत की विलायत के बारे में सवाल किया जाएगा। वला तुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम क़िफ़ूहुम फ़इन्नहुम मसऊलून। अहले सुन्नत के मुफस्सिरीन ने लिखा है, कहा जाएगा क़िफ़ूहुम, हाँ रोको इनको, अभी एक सवाल करना इनसे बाकी है। सब ने लिखा है आगे अन विलायत अली इब्न अबी तालिब। मैंने आपका बहुत वक्त लिया। आज 2 मुहर्रमुल हराम है। फर्जंद पैगंबर ने आज की तारीख़ में हाँ सरज़मीन करबला रखा है। करबला के करीब करीब थे। कल अर्ज़ किया था मैंने कलिमा इस्तिरजा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इमाम की ज़ुबान मुबारक से ये इस आये करीमा की तिलावत जारी हुई। हम शक्ल पैगंबर ने पूछा, बाबा ये आयत तो उस वक़्त पढ़ी जाती है जब किसी की मौत की खबर मिले, मोमिन को पर मुसीबत कोई आए, वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने ये क्यों पढ़ा है? फरमाया, बेटे शायद तुमने नहीं सुना, हातिफ की आवाज़ मेरे कानों में आई, कौम अपनी आखिरी मंजिल की तरफ जा रही है, मौत उनके सरों पर उनके साथ साथ जा रही है। अजीब जुमला कहा हम सर, यानी हम शक्ल पैगंबर ने। इस तरह की बातें इस ख़ानदान में मिलती हैं, आपको कहीं और नहीं मिलती। ये हसन का बेटा जब चचा से पूछता है कि चचा सुना है आपने कल शहीद होने वालों की फहरिस्त बनाई है? हाँ बेटे, हाँ, बड़ी तशवीश के साथ, इस ख्याल से कि कहीं मुझे कम सिन समझ के शुहदा में मेरा नाम शामिल न किया हो। कहा मेरा नाम भी है उसमें। कहा बेटे पहले ये बताओ मौत को तुम किस निगाह से देखते हो? चाचा अहला मिनल असल, अभी सिन्न बुलूग को नहीं पहुंचा। शायद ने पूछा कि बाबा हाँ कौम अपनी मंजिल की तरफ जा रही है, मौत की तरफ जा रही है, ये बताएं अवलसना अलल हक, ये बताएं हम अपने इस सफर में हम हक पर हैं, हक की बालादस्ती के लिए जा रहे हैं? खाला बाला। फरमाया इज़न ला नुबाली बिल मौत, फिर बाबा हमें मौत की कोई परवाह नहीं है। 72 के 72 शुहदा आशूर के दिन शहीद हुए हैं, सब के सब 10 तारीख को शहीद हुए हैं, लेकिन जाहिर है हम सब की शहादत वो आशूर के दिन नहीं पढ़ते। पहले तरतीब के साथ असहाब की शहादत पढ़ते हैं, फिर औलाद की पढ़ते हैं, फिर आखिर में इमाम हुसैन की पढ़ते हैं। मेरा ख्याल है रिवायात के मुताबिक ना असहाब में सबसे पहले हुर की शहादत को बयान किया जाता है। हुर ये वो बंदा है, ये मैं आपकी खिदमत में एक जुमला अर्ज करूं, कोई ऐसा गुनाह नहीं है कि बंदा उससे तौबा करे और खुदा न बख्शे। आपकी नज़र में ये कोई मामूली गुनाह था
कि इमाम के सवारी के लगाम में हाथ डालें और कहें कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा वापस। क्या कहा था? फ़कलत को उम्मुक, तेरी माँ को तेरे सोग में रोना नसीब हो। इमाम के अल्फाज थे। और जो 1000 के लश्कर के साथ इमाम के मुकाबले में आया था, क्या कहा था उसने? कहा कि हुसैन, अगर अरब का कोई और इंसान इस तरह मेरी माँ का नाम लेता ना, जिस तरह आपने लिया है, शायद मैं भी, लेकिन आप उसके बेटे हैं जिसका नाम सिवाय एहतराम के कोई भी नहीं ले सकता। देखिए ना, ये होर इमाम से लड़ने आया है, इसके दिल में इतना एहतराम है कि कहता है कि जिस तरह आपने, और क्या कहा था, कोई उसकी माँ की शान में नऊज़ बिल्लाह कोई गुस्ताखी भी नहीं की थी, तेरी माँ कहा था, बस तेरी माँ। और की गैरत इस बात की गवारा नहीं करती कि फर्जंद पैगंबर से कहे आपकी माँ जी, लेकिन इसी माँ को यह मरसिया पढ़ना पड़ा, सुब्बत अलैया मसाइबुन लो अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरन लयालिया। रोज़ आशूर, इसके अंदर वो एक इनकलाब बर्पा होता है। मौलाना अज़हर हसन ज़ैदी में एक वो पढ़ रहा था, उसके कानू में एक आवाज़ आई, जाओ और नवासे पैगंबर से जाके माफ़ी मांगो। घोड़े को पानी पिलाने के बहाने से इमाम की खिदमत में पहुंचा और अर्ज़ किया, फर्जंद पैगंबर, अगर इजाज़त हो तो इस दुनिया के सबसे बड़े गुनाहगार और मासियतकार, उसको आपकी खिदमत में हाज़िरी की इजाज़त है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त दी। वो पहले वो आ रहा था, दूर से असहाब ने देखा कि वो एक सवार आ रहा है, बाद ने ख्याल किया कि शायद दुश्मन का कोई बंदा आ रहा है हमले के लिए। सब ने, इमाम के असहाब ने, बनी हाशिम के जवानों ने अपनी तलवारें उठाई की और कहा, खबरदार, देखो नवासे पैगंबर को कोई नुकसान न पहुंचाने पाए। और जब वो करीब आया इमाम के, और इमाम ने फरमाया, देखो जब तक मैं हुक्म नहीं दूंगा न कोई तीर चलाएगा न कोई नेज़ा चलाएगा। और करीब आने के बाद कहा, फर्जंद पैगंबर, हल मिन तौबा, मुझ जैसे गुनाहगार की तौबा कबूल हो सकती है? कितना बड़ा जुर्म किया था। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको तौबा को कबूल फरमाया। तौबा को कबूल फरमाने के बाद अर्ज़ किया, फर्जंद पैगंबर, मैंने आपके छोटे छोटे बच्चों को डराया है, उनका दिल दुखाया है। जिस तरह आपने माफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मैं तब मुतमईन हो के मरूंगा जब अली की बेटी ज़ैनब की ज़ुबान से माफ़ का लफ्ज़ सुनूं, वो भी मुझे माफ़ करें। कहते हैं वो लेके गए, इमाम हुसैन दरवाजे तक गए। अली की बेटी खीमे के अंदर हैं, इमाम बाहर हैं, दरमियान में पर्दा है, और बताया कि हुर आया हुआ है। ज़ैदी साहब कहते हैं कि जनाब ज़ैनब कुबरा ने भाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हुर के लिए भाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। दुख्तर पैगंबर, मैंने आपको परेशान किया है, आपके छोटे छोटे बच्चों का दिल दुखाया है, मुझे माफ़ कीजिए, खुदा रहमत करे। ज़ैदी साहब वो फरमाते थे कि जनाब ज़ैनब ने कहा कि मुझे शर्मिंदा न कर। तो ऐसे वक्त में आया है जब हम तुम्हें किसी जगह बिठा भी नहीं सकते, ऐसे वक्त में आया है जब तेरे सामने हम कोई ना खाना पेश कर सकते हैं ना कोई पीने की कोई चीज़ पेश कर सकते हैं। इमाम से इजाज़त लेके मैदान कारज़ार में गया,
40 अफराद को वासिल जहन्नम किया और आखिर में शहीद हुए। जब शहीद हुए इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके बदन के करीब पहुँचे, अभी रमक हयात बाकी थी, अभी जिंदा था। कहा अंत हुर्रुन कमा सम्मत का उम्मुक फिद दुनिया वल आखिरा, तेरी माँ ने अगर तेरा नाम हुर आज़ाद रखा है, सही रखा है, तू दुनिया में भी हुर है और आखिरत में भी हुर है। उसके बाद लिखा था कि चूँकि बस सर पर जख्म था, इमाम ने अपने रुमाल से उसके सर को बांधा और रुखसार पड़ी हुई खाक को इमाम ने अपने दामन अब्बास से साफ किया। मुझे अर्ज करने देंगे, मैं हुर की खिदमत में अर्ज करूं। और तो कितना खुशकिस्मत है वही इमाम जिसके वो सवारी के लगाम पर तूने हाथ डाला था, वो तेरे सिराने पे आया हुआ है, तेरे रुखसार की खाक साफ कर रहा है। काश तू उस वक़्त होता। ज़ियारत नाहिया जो इमाम ज़मान की ज़ियारत है, मौलाना अख्तर अब्बास मरहूम मेरे उस्तादों के भी उस्ताद थे, अल्लाह ताला अमीर अल-मोमिनीन के साथ उसको मशहूर फरमाए। वो फरमाते इमाम ज़मान ने ज़ियारत नाहिया में मज़लूम करबला के 30 आज़ाए बदन का नाम लेकर उनको सलाम किया हो। सलाम हो उन अबदान पर, जिस्मों पर जिनसे लिबास उतारा गया। जब रवाना होने लगे ना, आखिरी दफ़ा जब रवाना होने लगे तो जनाब ज़ैनब से फरमाया, एतीनी बेलिबासिन अतीक ला यरगबु फीह अहद। बहन ज़ैनब, कोई पुराना सा जोड़ा दो, हाँ, जिसको मैं पहनूं और कोई लालिश में मेरे बदन को बरहना न कर सके। हाँ, सलाम हो मेरा, हाँ, उन बदनों पर जिनसे लिबास को छीना गया। सलाम हो मेरा उन सरहाय मुबारक पर जिनको बदन से जुदा किया गया। और आखिरी जुमला अर्ज करूं, अस्सलाम। आप जाए ना करबला, कलबरा के रास्ते में हाईवे के ऊपर इमाम ज़मान की ज़ियारत नाहिया का फासले के साथ है। उनमें से एक जुमला ये भी है, अस्सलामु अलल खद्द तरीब, मेरा सलाम हो इमाम के उन रुखसारों पर जिन पर करबला की खाक थी। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मोमिनीन मोमिनात, मेरी एक अर्ज़ सुन लें। ये जो हम दुआ मांगते हैं ना, दुनिया में कम लोगों के पास ऐसे हालात होते हैं, कैफियत होती हैं जी, जो आपके ऊपर तारी होती है। रिवायात में है, जब आप पर रिक़्क़त क़ल्ब तारी हो, उस वक़्त दुआ करो, खुदा आपकी दुआ को कबूल फरमाता है। ये कोई फार्मेलिटी नहीं है, हम दुआ करता हूँ मैं, आप आमीन कहते हैं। सादिक आल मोहम्मद अपने बच्चियों को कनीज़ों को जमा करके कहते थे, मैं दुआ करूँगा, तुम आमीन कहो। ये लिहाजा इस उम्मीद और यकीन के साथ कि हम अल्लाह ताला के साथ हम कलाम हैं, वो हमारी जायज़ दुआओं को कबूल फरमाएगा। दुआ मुकम्मल सुन के और आमीन की सूरत में खुदा से दरख्वास्त करके फिर उठिएगा। या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाह या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाह या वाहिदु या अहद या समद या मन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। खुदा बहक मोहम्मद व आल मोहम्मद। जो मोमिनीन मोमिनात परेशानियों की इजाले के लिए दुआ की दरख्वास्त की है, सबकी परेशानियों दूर फरमा। मरीज़ जो खुसूसन पेचीदा अमराज में मुब्तला हैं, उन्हें शिफाए कामिल और आजिल अता फरमा। बेरोज़गार मोमिनीन मोमिनात को रिज़्क़ हलाल से माला माल फरमा। जिन मोमिनीन मोमिनात ने कोई जायज़ कारोबार शुरू कर रखा है, खुसूसन हसन अस्करी साहब, उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा। मक़रूज़ मोमिनीन मोमिनात के अदायगी क़र्ज़ की तौफ़ीक़ अता फरमा। बेऔलाद मोमिनीन मोमिनात को औलाद सालेह व सालिम और नरीना अता फरमा। हमारे जिन अज़ीज़ तलबा व तालिबात इम्तिहान दे रखे हैं या जिन्होंने बाद जायज़ मकासद के लिए टेस्ट इंटरव्यू दे रखे हैं, उन्हें नुमायाँ कामयाबी नसीब फरमा। मुस्तक़बिल में उन्हें मुल्क अज़ीज़ की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फरमा। क़ाइम आल मोहम्मद के तवज्जुहात ख़ास को हम सब के शामिल हाल फरमा। आपके ज़ुहूर में ताजील फरमा।
हक़ मोहम्मद व आल मोहम्मद मकतब अहल बैत के पैरोकार जहाँ कहीं भी कोई क़ैद व बंद की सूबतों में है, खुसूसन हमारे जो जवान अरसे से लापता हैं और उनके अजीज़ वालिदैन माएँ बहनें बड़ी कर्ब की हालत में से गुजर रही हैं, उन सबको जल्द अज जल्द और बाइज़्ज़त रिहाई नसीब फरमा। इस मरकज़ के जो वाक़िफ़ीन हैं, जो मरहुमीन हैं, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। खुदाया बहक़ मोहम्मद व आल मोहम्मद जिन मोमिनीन मोमिनात के ताउन से ये मजालिस मुनक़िद हो रही हैं, उनके रिज़्क़ हलाल में वुसअत अता फरमा, उनके मरहुमीन के गुनाहान सग़ीरा और कबीरा की मग़फ़िरत फरमा। जुमला मोमिनीन मोमिनात मरहुमीन मरहुमात खुसूसन अपने मरहुमीन मरहुमात इसाल सवाब के लिए सूरह फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हज के दौरान ये रिवायत मैंने पढ़ी थी, वहाँ कारवान के मोमिनीन मोमिनात को सुनाई थी। रिवायत ये कहती है जो ये दुआ करे ना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात, आदम से लेकर क़यामत तक पैदा होने वाले इंसानों की तादाद के बराबर नेकियां अल्लाह ताला उसके नाम अमाल में लिखता है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात ताबि अल्लाहुम्मा बि इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन तमाम दुआओं की इस्तिजाबत की नियत से बावाज़ बुलंद सलवात। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलामु अलैका या शफील मुज़नबीन, अस्सलामु अलैका या अहले बैतिक व ताहिरीन अल मासूमीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स शमूस, अस्सलामु अलैका या अनीस नफूस, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अरब वल अजम, या अली इब्न मूसा रज़ा अर्राज़ी बिल क़द्र व क़ज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या साहिबल अस्र अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन, अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान, अजलल्लाहु ताला फरजक व सहलल्लाहु मखरजक व जअलना मिन अवानिक व अंसारिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।